नमस्कार दोस्तों, बिहार एनडीए सरकार में शामिल एवं बीजेपी के मुखिया मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी के इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं इस ऐलान से बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। मुकेश सहनी ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, लालू यादव के विधायक बेटे तेजस्वी यादव और लालू की बेटी मीसा भारती सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश किसने दिया है और क्यों दिया है, क्यों इन पर एफआईआर दर्ज हो रही है, आपको डिटेल में बताएंगे। वहीं इसी बीच आपको बता दें, अब नीतीश कुमार को भी बिहार में मुख्यमंत्री बदले जाने का डर सताने लगा है। जिस तरह से अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदल रही है, उससे नीतीश कुमार को डर सताने लगा है। ये बयान कोई और नहीं बल्कि बिहार के इस दिग्गज नेता ने दिया है। इसी के साथ ही सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई है। यहाँ तक ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं सब के बीच आपको बता दें, बिहार में मेडिकल जगत से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अब 20,000 नर्सों की भर्ती होने जा रही है। इसका ऐलान खुद स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के नई नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी हाँ, बिहार के मेडिकल जगत से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, इसी साल 20,000 नर्सों की बहाली होगी। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सूबे में नर्सों की बम्पर बहाली का ऐलान कर दिया है। जहाँ पटना में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में सूबे में 20,000 नर्सों की बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना था कि बिहार में अगले 9 महीने के अंदर लगभग 20,000 नर्सों की बहाली होगी। इसमें लगभग 10,000 नर्सों की नियमित नियुक्ति की जाएगी, जबकि बाकी नर्सों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। तो एक तरह से बिहार के मेडिकल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये बेहद राहत भरी खबर है। बहरहाल आपको बता दें, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव एवं उनकी बेटी मीसा भारती और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष सहित 6 लोगों पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। जी हाँ, इन सभी के खिलाफ परिवाद पत्र मामले में पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाना भेजा है। बताया जा रहा है कि यह मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगने का है। पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के माध्यम से भेजे गए परिवाद पत्र को ही प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने कोतवाली थाना अध्यक्ष को दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ ही राज्यसभा सदस्य एवं लालू यादव की बेटी मीसा भारती को भी इसमें आरोपित बनाया गया है। साथ ही तेजस्वी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, साथ ही कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजेएम की अदालत में 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था। परिवाद पत्र में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के अलावा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, राजेश राठौर को भी आरोपित बनाया गया है। उन्होंने परिवाद में आरोप लगाया कि टिकट देने के नाम पर मुझसे 5 करोड़ रुपए लिए गए और टिकट भी नहीं दिया गया। बाद में विधानसभा का टिकट देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन वो टिकट भी मुझे नहीं दिया गया। अब सिविल कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाना भेज दिया है। वहीं आपको बता दें, इस समय बिहार में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन इस सियासी ड्रामे के बीच अब क्या नीतीश कुमार को बिहार में सीएम बदले जाने का डर सताने लगा है? जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। ये बात आरजेडी के इस दिग्गज नेता ने कहा है। आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को लगता है कि गुजरात के तर्ज पर बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने का दबाव बना सकती है। जी हाँ, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप मृत्युंजय तिवारी का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि क्या नीतीश कुमार को कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर सीएम बदलने का डर सताने लगा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों डरे हुए हैं बीजेपी से? क्योंकि जिस तरह से गुजरात में सीएम
को बीजेपी ने बदल दिया। बाकी कुछ राज्यों में भी, कर्नाटक में, उत्तराखंड में सीएम को बदला। नीतीश कुमार जी भी डरे हुए हैं कि बिहार में भी बीजेपी सीएम को न बदल दे, इसलिए लगे हुए हैं बीजेपी के अभियान को सफल बनाने में। वहीं आपको बता दें, बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और ऐलान करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको बता दें, 2022 में यानी मार्च के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि भले ही कुछ महीने का समय बचा हो, लेकिन चुनाव से पहले जातिगत वोटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में एनडीए सरकार का हिस्सा एवं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां की सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निषादों के आरक्षण को लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा है। मुकेश सहनी का कहना है कि हमारी केंद्र सरकार से मांग थी कि निषादों को आरक्षण मिले, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आरक्षण नहीं दे सकी। साथ ही मुकेश सहनी का कहना है कि वह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए नहीं बल्कि मौजूदा सरकार को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वहीं मुकेश सहनी का सीधे तौर पर यह भी कहना है कि वह उत्तर प्रदेश के 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और इन 403 विधानसभा सीटों में 165 सीटों पर मुकेश सहनी सीधे तौर पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उनकी पार्टी को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि अगर निषादों का आरक्षण नहीं हुआ तो गठबंधन भी किसी कीमत पर नहीं होगा। वह उत्तर प्रदेश की 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि यह उन्होंने चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि मौजूदा सरकार को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। इससे अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इससे साफ देखा जा सकता है कि मुकेश सहनी बिहार में एनडीए सरकार के हिस्सा हैं। खुद बिहार सरकार में वो मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कह रहे हैं। अब उनके इस ऐलान से बगावत साफ साफ झलक रहा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन कहां पलटी मार जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव इस समय झारखंड के दौरे पर निकल चुके हैं। इस दौरान उनका झारखंड में भव्य स्वागत भी हुआ। साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य भले ही बटा लेकिन दिल नहीं बटे हैं। जी हाँ, बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड निकले हुए हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रांची पहुंचे। पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को कल रांची में तेजस्वी यादव संबोधित भी करेंगे। अपने संगठन को बेहतर और धारदार बनाने के लिए तेजस्वी यह दौरा कर रहे हैं। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उभरते हुए युवा नेता तेजस्वी का झारखंड की धरती पर स्वागत है। मंत्री का कहना है कि तेजस्वी ने अकेले दम पर बिहार में ऐसी छाप छोड़ी है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। साथ ही कहा कि गठबंधन में जो भी लोग हैं सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा। झारखंड राजद के प्रभारी जयप्रकाश यादव का कहना था कि झारखंड में बेहतर संगठन और ढांचा खड़ा करने के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव प्रदेश पहुंच चुके हैं। जयप्रकाश यादव का कहना था कि लक्ष्य सिर्फ इस देश से भाजपा को भगाना है। उन्होंने कहा कि राज्य भले ही बटा हो लेकिन दोनों राज्यों के लोगों का दिल नहीं बटा है। वहीं आपको बता दें, अब इन मंत्री के बयान पर लालू यादव की पार्टी के मुखिया जगदानंद मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री राम सूरत राय के एक बयान से राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। जी हाँ, आपको बता दें, राम सूरत ने बुधवार को कहा था कि सीमांचल में विदेश के पैसे से जमीन खरीदी जा रही है। घुसपैठ चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब मंत्री के बयान पर जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग में साथी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू एमएलसी ने उनसे इस्तीफा मांगा है, तो वहीं अब विपक्ष ने भी पलटवार कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि देश की सीमा की जिम्मेदारी केंद्र के पास है। अगर मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। जगदानंद का कहना है कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और दिल्ली में हुकूमत आरएसएस और नरेंद्र मोदी का है। उनका कहना है कि अगर सीमा पर घुसपैठ हो रहा है
तो ये आरोप सीधे नरेंद्र मोदी पर लगता है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आखिर पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान से देश नहीं चलेगा, भारत के लोग मिलजुल के रहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई घुसपैठिया देश के लिए खतरा है तो उसे निकालें, आपको किसी ने रोका है क्या। दरअसल आपको बता दें, बिहार राजद अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री राम सूरत राय सच कह रहे हैं या नहीं मैं यह नहीं जानता, लेकिन उनकी बात सही है तो सरकार अपनी विफलता पर विचार करे। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के मंत्री से इस्तीफा मांगने की बात पर जगदानंद ने कहा कि जनता के साथ धोखाधड़ी में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। इस्तीफा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए।